हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर देखिए जो क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना हवा चल रही है और गर्मियों में ना डस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए बस अभी डेली ही थोड़ा-सा बाहर-बाहर, तो मतलब जो बाहर वाले रूम है ना, यहाँ तो बस मैं डेली ही इसी तरीके से साफ करती हूँ। तो और बाकी जो पीछे के हैं, तो पीछे वाले जो 2 रूम है ना हमारे, तो उनमें तो ये है कि 2 दिन में 1 बार भी क्लीनिंग कर देती हूँ। लेकिन ये जो बाहर वाला है ना, यहाँ पर मैं अच्छे से, क्योंकि अभी बाबू भी इधर-उधर हाथ लगाता रहता है ना, तो वही हाथ फिर मुँह में, तो इसी वजह से मैं डेली इसी तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ पर वही इस रूम की क्लीनिंग करने के बाद और मैं पीछे वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी। और ये वही दोपहर, सॉरी, सुबह में ना, आज ये जल्दी उठी तो लाइट थी नहीं, नहीं तो जो 1-2 जोड़ी कपड़े रखे होते हैं, मैं सुबह ही प्रेस कर देती हूँ, जल्दी उठ के। और ये पापा के 1 जोड़ी कुर्ता पजामा रखा हुआ था, तो लाइट आ गई थी, तो इस वजह से अब मैं अभी इनको प्रेस कर रही हूँ। अभी गर्मी है तो गर्मियों में लाइट का थोड़ा-सा बहुत ही इश्यू होता है। पानी टाइम से भरना, और शाम को भी सुबह भी कई बार ऐसा होता है लाइट भाई चली जाती है लंबे टाइम के लिए, रात रात भर कई बार लाइट नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से पानी हमें भी एडवांस में ही रखना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी ना भरो और शाम को भर लो, मतलब ये लगा रहता है कि अगर कभी लाइट भी धोखा दे गई तो हमें फिर दिक्कत हो जाती है पानी की। तो बस उसी तरीके से ना भई थोड़ी-सी किल्लत होती है पानी की गर्मी के टाइम पर। तो ये कपड़े भी मैं प्रेस करने के बाद फिर उसके बाद रियांश को नहलाना रह जाएगा। अभी वो नहाया नहीं है। पोछा, झाड़ू वगैरह सब हो गया था, डस्टिंग, क्लीनिंग सब करके, और तभी मैं लगी थी प्रेस करने के लिए। और प्रेस हो जाएगी तो उसके बाद मैं नहलाऊँगी बाबू को। और थोड़ा-सा फिर ये भी है कि पौधे वगैरह है ना जो, उनको भी थोड़ा-सा ठीक करूँगी, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जो ना खराब हो गए हैं, धूप ज़्यादा है, तो इसी वजह से थोड़ा-सा पौधे ज़्यादा मतलब जल गए हैं। जो गेंदे के फूल वाले पौधे होते हैं ना, तो वो वाले पौधे लगाए हुए थे वो, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जले-जले से हो गए, खराब हो गए, तो मैं सोच रही हूँ उनको निकाल दूँगी और उसकी जगह वही दूसरे वाले प्लांट लगा दूँगी। जैसे ये वाले गमले ना मैंने खाली कर दिए थे, इसी में लगा रखे थे, कुछ इसमें लगा रखे थे और कुछ दूसरे वाले गमले में थे। तो अभी जैसे मैंने ना पौधों के अंदर डाल दिए थे, भई जैसे छिलके होते हैं ना सब्ज़ी वगैरह के, फ्रूट्स के, तो उसमें कुछ बीज वगैरह भी थे, तो उससे ना कई पौधे ग्रो हो गए, तो मुझे भी वो समझ में नहीं आ रहा वो किस चीज़ के पौधे हैं। और मेरा आइडिया तो यही था कि शायद वो आलू का पौधा हो गया है, और किसी किसी भी चीज़ का हो, पर मैं लगा देती हूँ, उसको अलग करके लगा दिया। और बाकी आप मुझे बताना भई ये किस चीज़ का पौधा है जो मैं अभी लगा रही हूँ। अभी इसको दिखाती हूँ, मैं पास से दिखाऊँगी। तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा ये किस चीज़ का पौधा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और भी छोटे-छोटे पौधे हैं, छोटे-छोटे से, वो किस चीज़ के मुझे नहीं पता चल रहा। और ये जो यहाँ पर ना मैंने अपराजिता की बेल भी लगाई हुई है ना, तो उसकी भी फलियाँ ना सूख गई थी, उसमें भी बीज बन गए थे। तो कई सारे पौधों के अंदर ना छोटे-छोटे से पौधे हो गए थे। तो मैं सोच रही हूँ एक जो बेल है वो तो सूख गई है, अब वो वाले पौधे भी अलग करके ना दूसरे गमले में लगा दूँगी। ये वाले भी देखो, ये गमले ना गेंदे के फूल के हैं, तो ये सारे खराब हो गए, तो मैं इन्हीं को भी निकाल दे रही हूँ। और इसकी जगह पर ना जो अपराजिता की बेल हो गई है ना छोटी-छोटी, अभी तो बहुत ही छोटे हैं वो, पर उनको मैं अभी से अलग कर दूँगी और इस वाले गमले में लगा दूँगी, ताकि वो फिर अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। और क्योंकि जिस गमले में थे ना, तो उसमें वो ठीक से पनप नहीं पा रहे, तो उसमें काफ़ी सारे बीज गिरे हुए हैं। तो 3-4 बेल थी जो मैंने इसमें लगा दी निकाल के, अभी और भी बहुत सारे बीज हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और 2-3 तो मैंने इस गमले के अंदर भी बीज डाल दिए थे, और बाकी के मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि ये बीज से अच्छे ग्रो हो जाती है ये वाली बेल, और बहुत ज़्यादा जल्दी उगती हैं। ये वाले जो बीज हैं, ये अपराजिता के हैं, और इसमें बहुत सुंदर सा फूल आता है ब्लू कलर का।
और बहुत ही प्यारा लगता है वो। उस उसका तो कई चीजों में यूज भी होता है, अपराजिता के फूल का। जैसे ब्लू टी वगैरह बनती है ना उसकी, और राइस वगैरह में भी डाल लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा ये। और गैस यहाँ पर मैं पौधों में डाल रही हूँ पानी। अब पौधों को पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो भाई दिन में 2 बार भी डल जाता है। अब गर्मी होने लगी है तो गर्मी की वजह से भी, नहीं तो फिर पौधे भी ना ख़राब हो जाते हैं। अभी किसी दिन देखती हूँ टाइम निकाल के इनमें खाद भी लगानी, तो खाद वगैरह डालूँगी। और बस फिर अभी शाम का टाइम था, भाई दिन में ना कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ, तो सो कर उठी थी तो दही जमा रखी थी। तो अब चाय तो बनाते नहीं हैं, तो मैं बनाऊंगी भी लस्सी। और बस दक्ष नहीं पीता, बाकी तो सभी पी लेते हैं, बाबू पी लेता है। मैं और भी पापा के लिए, हमारे लिए लस्सी बनाऊंगी मैं। और थोड़ी सी मतलब दही दिन में 2 बार जमा रही, एक बार तो रात को जमाती हूँ, तो उसको भी दोपहर को ले लेती हूँ, रखी होती है। और कई बार दिल करता है ना सुबह भी, जैसे 11 बजे 11:30 बजे बाबू भी खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ। और थोड़ी सी बाजी दोपहर सुबह जमाती हूँ ना, तो वो दोपहर तक जम जाती है, तो सही हो जाती है अभी वो। और वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, क्या? जितने भी चैनल आते थे उस टीवी में, वो हाँ। सारे कह रहे थे चैनल इज नॉट अवेलेबल। अब कैसे करूं? तो दूसरी टीवी में लगा लेते हैं, कनेक्शन दूसरे वाला है तो। ये क्या है? बूरा डालिए। बूरा? बूरा भी डलती है इसमें? अरे मीठा तभी तो आएगी। अच्छा। पीनी है? नहीं। ओ वाह, आइसक्रीम। तो इधर बन गई थी भी लस्सी, और हमने फिर शाम के टाइम हम लस्सी पी ली थी। फिर शाम को भी बस ये ज़्यादा खाने की इच्छा सी नहीं होती, कम ही खाती हूँ रोटी वगैरह, क्योंकि गर्मी है तो लिक्विड ही ज़्यादा सही लगता है। तो गैस ये था भी मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।